एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे रिएक्ट नेटिव की सीरीज। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा रेडक्स टूलकिट विद रिएक्ट नेटिव। तो ये हम यूज़ करते हैं हमारे रिएक्ट नेटिव में। तो व्हाट इफ रिएक्ट टूलकिट एक ऑफिशियल रिकमेंडेड वे है रिडक्स फ्लोज लिखने के लिए। ये हमारी स्टेटमेंट लिखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये रिडक्स, इसमें हमारा रिडक्स से लेफ्ट बॉयलरप्लेट होता है और ये बेटर पावरफुल यूटिलिटीज होती है, जैसे कॉन्फ़िगर, स्टोर, क्रिएट, फ्लाइव, क्रिएट अफिंग था। क्यों हम रिडक्स टूल का यूज़ करते हैं रिएक्ट नेटिव में? ऑथेंटिकेशन के लिए, ऐप सेटिंग के लिए, कार्ड डाटा, नेटवर्क सेटअप, अफिंग एपीआई के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँ आपको, तो आपने रिडक्स को इसको इंस्टॉल करना है और रिएक्ट रिडक्स को इंस्टॉल करना है। फिर आपको एक रिडक्स की फ्लाइव बनानी है, इनिशियल स्टेट आपको 0 देनी है। फिर आपको एक काउंटर बनाना है। तो इसमें आपने क्या करा, अपने पूरा आपका लॉजिक एक काउंटर फ्लाइव के अंदर लिखा, ओके। और आपने इसको कॉन्फ़िगर करा आपके स्टोर के साथ। आपने एक स्टोर का भी फाइल बनाया और आपने इसको प्रोवाइड करा आपके ऐप के अंदर। आप इसको कहीं भी कोई यूज़ करना चाहे, इसको कंपोनेंट के अंदर आपको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ओके। तो अगर मैं आपको थोड़ा कोड एक्सप्लेन करूँ, तो यहाँ हमने एक फ्लाइव क्रिएट करी है। इसमें हमने इनिशियल स्टेट पास करी, फिर काउंटर फ्लाइव पास करा। उसमें हमने एक फ्लाइव क्रिएट करी जिसमें हमने इनिशियल स्टेट पास करी और रिड्यूसर से हमारा फंक्शन पास करा, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंक्रीज बाय अमाउंट। और इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया काउंटर फ्लाइव को रिड्यूसर को, ओके। फिर हमने एक कॉन्फ़िगर स्टोर बनाया जिसमें हमने जो काउंटर रिड्यूसर बनाया उसको हमने इंपोर्ट करा, ओके, काउंटर फ्लाइव के अंदर से। और फिर हमने इस स्टोर को कॉन्फ़िगर करा। फिर हमने एक प्रोवाइडर बनाया जहां हमको प्रोवाइड करना है, तो प्रोवाइडर में हमने स्टोर को पास करा काउंटर स्क्रीन के अंदर। फिर हमने हमारे काउंटर स्क्रीन के अंदर हमने इसको यूज सिलेक्ट की मदद से यूज़ करा और हमने इसको डायरेक्टली हमारे काउंट के अंदर यूज़ कर डिस्पैच कर दिया फंक्शन को। तो जैसे ही इंक्रीमेंट होगा हमारा ये फर्स्ट वाला फंक्शन कॉल होगा, ओके। और डिक्रीमेंट होने पर भी सेम हमारा उस तरीके से फंक्शन कॉल होगा। अब बात करते हैं अफिंग ऑपरेशन विद क्रिएट अफिंग थंग। तो ये हम यूज़ करते हैं इसमें क्रिएट अफिंग थंग, जिसमें हमने यूजर फ्लाइव में हमने इसको बिल्डर के फॉर्म में ऐड करा, ओके। तो इसकी ये भी हमारे इसको इनहांस कर देता है रिडक्स लॉजिक को। पहले अभी हम रिडक्स टूलकिट का यूज़ कर रहे हैं, पहले इसमें हम डायरेक्टली रिडक्स यूज़ करते थे, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। इसमें कुछ चीज़ें और ईजी हो गई है, मतलब यूआई पार्ट के कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन यूआई पार्ट में कुछ हमको, मतलब डेवलपर पार्ट में थोड़ी चीज़ें ईजी हो गई, ओके। तो अगर मैं इसको फर्दर स्ट्रक्चर बताऊँ, तो इसमें आपको एक ऐप में एक स्टोर रहेगा जिसमें आप स्टोर देखोगे, एक फीचर में काउंटर रहेगा, उसका काउंटर फ्लाइव बनाएंगे, यूजर का यूजर फ्लाइव बनाएंगे, एक काउंट स्क्रीन में हमारी स्क्रीन में हम डाटा शो करेंगे, ओके। तो बेनिफिट क्या क्या है रिडक्स टूलकिट के? पहला होता है क्रिएट फ्लाइव, जो कंबाइन करेगा एक्शन फॉर रेडी फॉर क्लीनली। सेकेंड होता है कॉन्फ़िगर स्टोर, जो प्री कॉन्फ़िगर्ड विद गुड डिफॉल्ट। थर्ड होता है डेव टूल्स, जो इंटीग्रेट करेगा रेडक्स डेव टूल्स को। फोर्थ होता है क्रिएट अफिंग थंग, जो सिंप्लीफाई करेगा अफिंग को एपीआई लॉजिक को। फिफ्थ होता है लेफ्ट बॉयलरप्लेट, जो क्लीन और कन्फाइव सिंटैक्स प्रोवाइड करेगा, ओके। तो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा रिडक्स टूलकिट इन रिएक्ट नेटिव। तो अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।